एक बार फिर हमें ऑनलाइन प्रेयर करने के लिए और ऑनलाइन नाइट प्रेयर करने के लिए प्रभु ने फजल दिया है। मैं अपने प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी मेरे अजीज ऑनलाइन मेरी आवाज सुन रहे हैं या फिर बाद में फेसबुक पर यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबको भी हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु की पाक बाणी से हम थोड़ा प्रभु के शब्द जो है सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसके मुताबिक अपने जीवन जो है वो बसर करें। डिग्गिया न कदे रहने दवेगा, तेनो उठावेगा। परमेश्वर कभी भी अगर हम जिंदगी में हार जाएं, हम जिंदगी में गिर जाएं, तो वो कभी भी हमें गिरा हुआ नहीं रहने देगा। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो हमें कभी भी दुखी और परेशान नहीं देखना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, धर्मी 100 बार भी गिर जाएगा तो परमेश्वर उसको उठाएगा। हम सब धर्मी लोग इस भजन को गाएंगे। डिग्गिया न कदे रहने दवेगा, तेनु उठावेगा। डिग्गिया न कदे रहने दवेगा, तेनु उठावेगा। रोने कदे ना देवेगा, ओ ऐसा है नासरी। यीशु तो सब तो अजीज बंदिया, रवि सदा उसदे करीब बंदिया। यीशु तो सब तो अजीज बंदिया, रवि सदा उसदे करीब बंदिया। मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच हमारा परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि हम हार जाएं, हम निराश हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम कष्टों में रहें, हम दुखों में रहें, हम परेशानियों में रहें। वो हमारा पिता है, हमेशा हमें खुश देखना चाहता है। मेरे अजीजों, हम प्रभु के पाक कलाम में देखेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 44 अध्याय और उसकी मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्स जो है मैं पहले आपके साथ उसको पढ़ना चाहूंगी। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे पुत्र, हे मेरे चुने हुए जशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे अजीजों, कलाम में हमने पढ़ा है कि हमारा परमेश्वर जो है एकमात्र परमेश्वर। जब हम 10 हुक्म पढ़ते हैं तो पहला हुक्म है सच्चा जिंदा एक खुदा, सच्चा जिंदा एक खुदा। तो यहां पर हमारा यहोवा एकमात्र परमेश्वर याकूब से और इस्राएल से बातें कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे कह रहा है कि तेरा कर्ता यहोवा, कर्ता मीन्स तुझे बनाने वाला, तेरा परमेश्वर जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, जो तुझे गर्भ ही से, जब तू अपनी मां के गर्भ में पड़ा तब से तेरा खुदा, तेरा परमेश्वर तुझे बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। वो यूं कहता है तेरे साथ, तुझे यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए जशूरून, मत डर।
मेरे अजीजों, पहले तो यहां पर जो हमारा परमेश्वर है, सच्चा जिंदा खुदा, पहले तो उसने फर्स्ट आयत में जो फर्स्ट वचन है, फर्स्ट आयत फर्स्ट वचन में हमारे परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे दास यकूब, हे मेरे चुने हुए इसराइल। यकूब, इसराइल। इसराइल कौन है? इसराइली लोग, परमेश्वर के लोग। मिस्र, मिस्री लोग, इसराइली लोग। मिस्री लोग जो हैं वो शैतानी लोग हैं, इसराइली लोग जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पहले तो परमेश्वर ने ये कहा, हे मेरे यकूब और हे मेरे चुने हुए इसराइल। इट मीन्स यकूब और इसराइल दोनों को परमेश्वर बोल रहा है कि आप मेरे चुने हुए लोग हो। तेरा कर्ता यहोवा, तुझे बनाने वाला तेरा यहोवा, जिसने तुझे मां के गर्भ से ही तुझे रचा, तुझे बनाया है, तू मत डर। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। किन लोगों पर? जो लोग विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे यूं कहता है, जो लोग ये विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा कर्ता धर्ता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे रचा है, मेरे परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही मुझे बनाना शुरू किया, वो मेरी सहायता करता है। जो ऐसे लोग होंगे, खुदा उनको तृप्त करेगा, उनकी आत्मा को तृप्त करके रखेगा, कभी भी उनके अंदर किसी भी तरह का सूखा नहीं पड़ने देगा, और प्रभु उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत देगा। प्रभु उनके वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलेगा। मेरे अजीजों, पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा आपको बरकत देगा। आपको क्या करना है? बस और बस अपने प्रभु पर विश्वास करना है। हम इस्राएली लोग हैं, हम अपने प्रभु के लोग हैं, हम अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमने विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर मां के गर्भ से ही उसने मुझे रचा है, उसने मुझे बनाया है, वो मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करेगा। जब आप अपने प्रभु पर विश्वास करोगे, अपने प्रभु के साथ साथ चलोगे, जब ये आप मान लोगे कि मेरा सच्चा जिंदा एक परमेश्वर है, तो आप डरोगे नहीं। तो आपका परमेश्वर कहता है, मैं कभी भी आपके घर में, परिवार में, आपकी जिंदगियों में कभी भी सूखा नहीं पड़ने दूंगा। मैं हमेशा आपको हरा भरा रखूंगा। मैं आपकी दिल रूपी जमीन को कभी भी सूखा नहीं करूंगा। मैं जल से, मैं मसा से, मैं आत्मा की ताकत से मैं इसको परिपूर्ण करूंगा। मैं आपको कभी भी निराश परेशान नहीं रहने दूंगा, बल्कि मैं आपके वंश पर अपनी आत्मा, जो आपका वंश होगा, आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संतान होगी, मैं उनके ऊपर आत्मा और आपकी संतान को मैं आशीष दूंगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि प्रभु हमारे वंश पर अपनी आत्मा और हमारी संतान पर अपनी आशीष दे? यह सवाल मैं उन पेरेंट्स के लिए कर रही हूं जिनके पास बच्चे हैं। क्या आप नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो उनको सिखाओ कि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हम इस्राएली लोगों से क्या कह रहा है। वो कह रहा है, मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे मां की गर्भ से ही मैं तेरी सहायता करता हूं, मैंने तेरी रचना करी है, मैंने तेरा एक एक अंग मैंने रचा है, मैंने तुझे अपने स्वरूप पर बनाया है। तो क्या करना है? विश्वास करना है। प्रभु कह रहा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू ना डर। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने विश्वास करना है या आपने डरना है। अगर तो विश्वास करोगे तो खुदा आपको तृप्त रखेगा, कभी भी आपकी दिल रूपी जमीन को वो सूखा नहीं रहने देगा। जब जब वचन का बीज आपके दिल रूपी जमीन में जाएगा तो 100 गुना
फल लेकर आएगा। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर को सच्चा और जिंदा परमेश्वर नहीं मानोगे और दुनिया के लोगों से, शैतान से आप डरते रहोगे, अपने प्रभु की तरफ नहीं बढ़ोगे, तो आपकी जिंदगियां नरक बन जाएंगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा। मेरे अजीजों, आज मान लो सच्चा जिंदा एक मेरा परमेश्वर है, मैंने उसके ऊपर विश्वास करना है, मैंने संपूर्ण ईमान करना है, तो फिर आपके प्रभु का आपके साथ वादा है, तुझे डरने की, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंग संग हूं, तुझे घबराने की, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मन फिरा, तू मेरी तरफ मुड़ जा, मैं तुझे कभी भी गिरने नहीं दूंगा, मैं कभी भी तुझे परेशान नहीं होने दूंगा। मेरे अजीजों, ऐसा परमेश्वर का आपके साथ वायदा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जितना भी जल्दी हो सके अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ। आपके परमेश्वर ने आपके लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया ताकि आप नाश ना हो, आप तबाह ना हो, आप परेशान ना हो, आप गरीबी में ना रहो, आप दुखों में ना रहो, आप कष्टों में ना रहो। आपको आजाद करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आपके परमेश्वर ने आपको गर्भ ही से जब रचा तो वो आपको सिखा रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बनाने वाला हूं। आपको रचने वाला आपका परमेश्वर है। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है मगर उनके पास औलाद नहीं है। अगर आप इस जमीन पर जन्म लेकर आप आए हो तो आज आपको समझने की जरूरत है कि मेरे खुदा ने अगर मुझे इस जमीन पर भेजा है तो मेरे खुदा का मकसद क्या है। मेरे अजीजों, अपने खुदा के मकसद को समझो, अपने खुदा के मकसद को समझो, वो कभी भी आपको अधूरा रहने नहीं देगा। मेरे अजीजों, ये हमारी कमियां हैं, हमारी घटियां हैं कि हम अपनी जिंदगी में परेशान हैं। हमें अपना मन फिराने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपना मन फिरा लिया, जिस दिन आपने ईमान कर लिया, जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि मेरा एकमात्र परमेश्वर है, मेरा सच्चा जिंदा परमेश्वर एक है, वो मेरे से बात कर रहा है, वो कह रहा है, हे इस्राएली लोगों, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे मां के गर्भ से रचा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब आपने इस वचन पर विश्वास कर लिया तो आपका परमेश्वर आपको फलदार करेगा। आपको ही फलदार नहीं करेगा, वो आपको भी फलदार करेगा, आपके वंश को फलदार करेगा, आपकी संतान को वो फलदार करेगा। मेरे अजीजों, मगर ये सारा कुछ तब होगा जब आप अपने परमेश्वर पर 100% ईमान और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। हालेलुया। और अपने परमेश्वर का डर, खौफ, भय रखकर अपनी जिंदगी में समा बिताओगे और अपने परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाओगे। मेरे अजीजों, दुनिया से आप डरोगे तो दुनिया आपको और डराएगी, दुनिया आपको खत्म कर देगी। मगर आप अपने परमेश्वर का डर अपने अंदर रखोगे तो आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करोगे। मगर दुनिया का डर अंदर रखोगे तो आप बेचैन हो जाओगे, आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे, आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा, आपके अंदर से कोई डर निकालने वाला नहीं होगा, ना आपको कोई छुड़ाने वाला होगा, ना आपको कोई बचाने वाला होगा। मेरे अजीजों, अगर आप बचना चाहते हो तो अपने दिलों में अपने परमेश्वर का डर और भय पैदा करो। अभी आप लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो, कौन कैसे बैठा है, कौन कैसे सुन रहा है, कौन किस तरह से परमेश्वर के इस वक्त को ले रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसका मन कैसा है, वो कैसे आप लोग बैठे हो, ये परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानती हूं। अगर आप बरकत पाना चाहते हो तो याद रखो, मेरी आंखें आपको भले नहीं देख रही हैं, मगर एक है जिसकी आंखें और कान हमेशा इंसान पर लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जितने भी लोग ऑनलाइन हमें सुनते हैं वो लोग याद रखें, परमेश्वर का डर रखकर उसकी हजूरी में बैठो, तन और मन के साथ बैठो तो प्रभु आपको बरकत देगा। परमेश्वर आपको श्रोमणी बनाएगा, आपको फतेहमंद करेगा, कभी भी आपको हारने नहीं देगा। जो जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बहुत ही लास्ट में इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूं और समझ लो ये एक सवाल भी है, अपने आप पर गौर करो। मेरे अजीजों, आज तक
आज तक आप क्या मांग रहे हो? आज तक आप क्या मांग रहे हो? क्या मांगते आ रहे हो? छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो या बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हो? क्या आप जमीन मांग रहे हो इस धरती पर? क्या आप गाड़ियां मांग रहे हो? क्या आप महल जैसा घर मांग रहे हो? क्या आप जायदाद मांग रहे हो? पैसा मांग रहे हो? कपड़ा, घर की चीजें मांग रहे हो? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मेरे अजीजों। इन चीजों को आज के बाद आपने नहीं मांगना है। ये जो चीजें हैं ये परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए ही रखी हैं। जब हम अपने प्रभु की तरफ मुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है तो मेरी तरफ मुड़, तो ये सारी चीजें तुझे अपने आप मिलती जाएंगी, अपने आप मिलती जाएंगी, अपने आप। ईमान और विश्वास को मजबूत कर लो। ऐसा ना हो आप छोटी छोटी चीजें मांगते रहो और आपका मांगने का समय निकल जाए। नहीं मेरे अजीजों, नहीं। यहां पर हम बहुत थोड़े समय के लिए हैं, बहुत थोड़े समय के लिए हैं। आज के बाद अगर आपने मांगना है तो प्रभु से 100% ईमान मांगो। आज के बाद अगर आपने कुछ मांगना है तो अपने रूह की ताजगी मांगो। आज के बाद अगर आपने मांगना है तो दिन रूपी जमीन आबाद रहे, ये मांगो। आज के बाद अगर आपने कुछ मांगना है तो आसमान की बादशाही मांगो। आज के बाद अगर आपने कुछ मांगना है तो अपने प्रभु की मोहब्बत मांगो मेरे अजीजों। आज के बाद अगर आपने कुछ मांगना है तो ये मांगो, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलता रहूं। आज के बाद अगर आप कुछ मांगना चाहते हो तो अपने परमेश्वर की हजूरी मांगो। आज के बाद अगर कुछ मांगना चाहते हो तो ये मांगो, प्रभु ये घर दुआ का घर बनना है तो बड़ी बड़ी चीजें मांगनी है, वो जायदाद मांगनी है, वो प्रॉपर्टी मांगनी है, वो हक और अख्तियार मांगने हैं जो आपका परमेश्वर आपके लिए रख कर बैठा है। मेरे अजीजों, यहां पर जो जमीन पर घर है ये इनकी कोई कीमत नहीं है, मगर जो घर आपका परमेश्वर आपके लिए तैयार करने के लिए गया है वो बेशकीमती घर है मेरे अजीजों। वो घर मांग लो। उस घर की जो रजिस्ट्री है वो आपके नाम पर होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए मेरे अजीजों। आप वो मांगो। छोटी छोटी चीजें मांग कर डोंट वेस्ट योर टाइम। आप टोटली अपना टाइम खराब कर रहे हो मेरे अजीजों। जब आप ये चीजें मांगोगे तो वो चीजें जो आज तक आप मांगते आ रहे हो खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये सब चीजें खुदा ने आपके लिए ही बनाई है, आपके लिए ही उनकी रचना करी है। पेड़ पौधे, फल फ्रूट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग जो भी धरती पर अवेलेबल है मेरे अजीजों, ये इंसान के लिए बनाई गई है, ये आपके लिए बनाई गई है। इनको आपको मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या मांगना है? आपको अपने प्रभु की मोहब्बत मांगनी है। जिसको खुदावंद खुदा मिल गया उसको सारा कुछ मिल गया। जिसको अपने प्रभु की मोहब्बत मिल जाएगी उसको सारा कुछ मिल जाएगा। जिसको अपने प्रभु का औदा मिल जाएगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओगे तो मेरे अजीजों सारे हक अख्तियार आपको मिल जाओगे। आप अपने परमेश्वर की सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे। आप अपने परमेश्वर के सारे जो हक अख्तियार है वो आपको मिल जाएंगे मेरे अजीजों। मांगना है तो मांगो, प्रभु मैं आपका बेटा बन जाऊं, प्रभु मैं आपकी बेटी बन जाऊं, ये हक मांगो। पहले मांगने से पहले सोचो मांगना क्या है। आप वो मांग रहे हो जो ऑलरेडी आपका है, आप वो मांग रहे हो। आप वो मांग नहीं रहे हो जिसको मांगने की जरूरत है। जिसको मांगने की जरूरत है मेरे अजीजों वो चीजें मांगो। वो आज तक आपने नहीं मांगी होंगी। आप बस मांगते हो मेरे पति का काम बढ़ाओ, मेरी पत्नी का काम बढ़ाओ, मेरे प्रभु रसौली आ गई है रसौली दूर हो जाए, मेरे प्रभु ये नहीं है ये मिल जाए, मेरे प्रभु अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरे बच्चे को बाइक मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्या है मेरे अजीजों, ये सब चीजें आपके लिए ही बनाई गई है। क्यों ना हम वो मांगे जो ना तो हर कोई मांग सकता है और ना ही हर कोई पा सकता है। मेरे अजीजों, सबसे पहले अपने पिता को
विश्वास करो, मेरा इकलौता पिता है, सच्चा और जिंदा एक मेरा परमेश्वर है, मैंने उसको मांगना है। अपने पिता को अपना पिता करके 100% कबूल करो और फिर आप अपने पिता के बेटे और बेटियां बन जाओगे। जब बन जाओगे, जो धरती पर माँ बाप के बच्चे हैं, माँ बाप की जायदाद प्रॉपर्टी के उनके बच्चे हकदार हैं, आप भी जब अपने पिता की संतान बन जाओगे तो क्या होगा? आपको सारे हक अख्तियार मिल जाएंगे। लिखा है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, आप इस धरती पर भी प्रभु ये बरकत आपको देगा और आसमान की बादशाही तक भी प्रभु आपको और आपकी संतान को बरकत देगा। अब्राहम को खुदा ने, अब्राहम धर्मी था, प्रभु के साथ साथ चलता था, विश्वासी नहीं बना, विश्वासियों का बाप बना। आप देखो, आप विश्वासी बन गए हो। विश्वासी कौन है? 100% विश्वास करने वाले। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके बच्चों को भी बरकत दी और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु ने कहा कि मैं आसमान के सितारों की तरह तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, क्या इनको बरकतें मिली या नहीं मिली? गौर करो। जिसने आज तक अपने परमेश्वर की बादशाही की खोज करी है, वो लोग अमीर बनते गए। वो लोग अपने प्रभु में अमीर हैं, वो धनी हैं। मेरे अजीजों, अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए में रहते हो, और अगर आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आपके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आप बड़े गरीब हो, आप बड़े परेशान रहते हो, याद रखना, अगर आप अपने प्रभु के बेटे और बेटियां बन चुके हो, अपने प्रभु की प्रस्तिश में लगे रहते हो, अपने प्रभु की आराधना में लगे रहते हो, अपने प्रभु के नेक राहों पर चलते रहते हो, अपने प्रभु के साथ उठते हो, अपने प्रभु के साथ सोते हो, तो याद रखना, आप लाखों धनी जो इस जमीन पर हैं, आप उन लाखों धनियों से ऊपर हालेलुया, क्योंकि आप धनियों के धनी परमेश्वर की संतान बन गए हो। मेरे अजीजों, जो लोग धरती पर परमेश्वर के लोग हैं, वो लाखों धनियों से ऊपर है। हालेलुया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुख, रोग, बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, जो तकलीफें हमें मिलती हैं, मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारे साथ साथ चलती रहेगी। हम जिस समय हैं, हमने इन दुखों को, इन दर्दों को, इन परेशानियों को देखकर अपने प्रभु से कदम पीछे नहीं करने हैं, अपने प्रभु की तरफ हमने आगे बढ़ते जाना है। मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर के खून के एक एक कतरे को देखो। उसने तुम आपके लिए, उसने मेरे लिए इतनी जिल्लत सही, हाथों पैरों पर केल ठुकवा लिए, खून का एक एक कतरा बहा दिया ताकि हम बच जाए, हम छुड़ाए जाए, हमारी हालत वैसी ना हो। हम फिर भी अपने परमेश्वर के इस कुर्बानी को याद नहीं करते। मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ। समा बहुत कम है मेरे अजीजों, आपको बाद में समा नहीं मिलेगा, फिर आप पछताओगे। मैं नहीं चाहती हूं आप पछताओ मेरे अजीजों। हम सेवक लोग इसीलिए आपके लिए मेहनत करते हैं कि आप मुड़ जाओ, अपने प्रभु की तरफ मुड़ जाओ। मेरे अजीजों, आपका परमेश्वर आपको दुखों में नहीं रखना चाहता है, वो नहीं चाहता परेशान रहो। ये दुख, ये रोग, ये परेशानियां बहुत थोड़े समय की हैं, उसके बाद आपको जीत ही जीत मिलेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो इस दुनिया पर, इस धरती पर धनी लोग हैं, जब वो आपको सोने की सड़कों पर चलते देखेंगे, आपको अदन के बाग में देखेंगे, वहां पर आपको हर सुख आराम मिलेगा, हर कीमती से कीमती चीज मिलेगी। तो जो धरती पर धनी लोग हैं, वो जब देखेंगे कि ये धरती पर गरीब बंदा था, मगर इसने, ये मेरे से अच्छा है, इसने अपने खुदावंद खुदा की बादशाही हासिल कर ली, तो मेरे अजीजों, उनके सिर जो है शर्म से नीचे हो जाएंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपने उनको नीचा दिखाने की तरफ ध्यान नहीं देना, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना। मेरे अजीजों, आपने उस बादशाही की खोज में लगे रहना है, आपने अपने प्रभु की तरफ बढ़ना है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आपको बेइज्जत करने वाले लोग, जो आपके ऊपर
जाएंगे। मेरे अजीजों, आप धनियों को देखकर अपना जीवन नाश ना करो। आप अमीरों को देखकर प्रभु से पीछे ना हो। किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है, आप उसको देखकर अपने प्रभु में कमजोर ना हो। अगर अच्छा खाना नहीं मिलता है तो आपने अपने प्रभु में कमजोर नहीं होना है। मेरे अजीजों, कुछ ऐसे लोग हैं धरती पर, आप देखो जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां जितने मेरी आवाज को सुनेंगे, आप अपने आप पर गौर करो। क्या आप कनक खा रहे हो? क्या आप चावल खा रहे हो? क्या आप नॉन वेज खा रहे हो? क्या आप दाल खा रहे हो? क्या आप सब्जी खा रहे हो? क्या आप चीनी, नमक, शुगर, गुड़ सब चीजें खा रहे हो जो जो प्रभु ने धरती पर आपके लिए पैदा किया है? क्या आप वो चीजें खा रहे हो? अगर खा रहे हो तो आज अपने आप पर गौर करो। उन अमीरों को देखो जिनके पास सारा कुछ है मगर वो खा नहीं सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको तंदुरुस्ती बख्शी है, उस तंदुरुस्ती को देखो और अपने प्रभु का धन्यवाद करो। मेरे अजीजों, उन लोगों के पास सारा कुछ है मगर वो खा नहीं सकते हैं। उन लोगों के पास कीमती कपड़ा है मगर वो पहन नहीं सकते हैं। डॉक्टर उनको कपड़ा देते हैं, उन्हीं कपड़ों में वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों, उनके पास कीमती बेड है मगर वो बेड के ऊपर सो नहीं पा रहे हैं। खुद प्रभु ने उनको ऐसा करके रखा है कि आप लोग उनसे ऊंचे हो। मेरे अजीजों, आपने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने अपने खुदावंद की बादशाही की तरफ देखना है। बच जाओ मेरे अजीजों, अपने जीवन नाश ना करो, अपने प्रभु की तरफ बढ़ते जाओ। आपका प्रभु आपको बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता आप नाश हो जाओ। मेरे अजीजों, अपने प्रभु की तरफ बढ़ो, अपने प्रभु की तरफ बढ़ते जाओ। आने वाले सोमवार से लेकर शनिवार तक एक विषय के साथ प्रभु के कदमों में आओ। सुबह 3 बजे अपने प्रभु के कदमों में आओ, रात को 8 बजे अपने प्रभु के कदमों में आओ। मेरे अजीजों, सोमवार से लेकर शनिवार तक खुदा आपकी हर आस को पूरा करेगा, आपकी सारी विनतियों को सुनेगा।